आज मैं एक ड्रामा फैंटेसी फिल्म की वजाहत करने जा रहा हूँ जिसका नाम रुकी है। फिल्म की शुरुआत दो बच्चों की थकी हुई माँ के साथ होती है जिसका नाम केटी अपने बच्चे रुकी को गोद लेने के लिए डालने पर गौर कर रही है। केटी एक कॉस्मेटिक्स फैक्ट्री में कम उजरत पर काम करती है और मशरकी पेरिस में वेलफेयर हाउसिंग में रहती है। इसका कहना है कि इसके साथी के उसे छोड़ने के बाद वो रुकी और उसकी बेटी लीजा की खुद से देखभाल नहीं कर पाई है। समाजी कारकुन ने इसे याद दिलाया कि बच्चे को छोड़ना एक बड़ा फैसला है और इसे इस बात को यकीनी बनाने में ज्यादा वक्त गुजारना चाहिए कि वो सही कदम उठा रहा है। इस दौरान समाजी कारकुन ये देखने की पेशकश करता है कि आया केटी को बच्चे की देखभाल में मदद करने के लिए घरेलू मदद का बंदोबस्त किया जा सकता है। केटी को यह भी मशवरा दिया जाता है कि वो पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराए कि इसके बच्चे के वालिद ने उसे छोड़ दिया है। फिल्म फिर माजी में चमकती है। बच्चे रुकी की पैदाइश से पहले जागने के बाद लिली ने पर्दे खोले और अपनी मुसलसल थकी हुई माँ को जगाया। लिली फिर किचन की तरफ जाती है और अपनी माँ के लिए नाश्ता तैयार करना शुरू कर देती है। इससे पहले एक साथ नहाकर नाश्ता करती है। केटी के स्कूटर में लिली के स्कूल जाने से पहले उसे बाद में लेने का वादा किया। इसे अलविदा चूमने और अपने काम पर फैक्ट्री में केटी ने पाको सेंचेज नामी शख्स के साथ आंखें बंद कर ले। पेको सिगरेट के वक्फे के दौरान इसके पास आया और अपना तारुफ कराया। केटी ने इसे एक सिगरेट उधार दिया और पेको ने इंकिशाफ किया कि उसने हाल ही में फैक्ट्री में काम करना शुरू किया है। एक चीज दूसरी तरफ ले जाती है और दोनों वॉशरूम में जुड़ जाते हैं। नतीजे के तौर पर केटी अपने रोजमर्रा के काम का कोटा खत्म करने में वक्त लेती है और अपने बास के साथ परेशानी में पड़ जाती है जो इसे सुस्त होने पर डांटता है। केटी भी लिली को स्कूल से लेने देर से पहुंचती है। मजीद ये कि वो लिली का हेलमेट लाना भूल जाती है और वो लिली को घर वापसी पर अपना हेलमेट देने पर मजबूर हो जाती है। अगले दिन पेको फैक्ट्री के बाहर केटी से मिलता है। केटी ने इस हकीकत पर अपनी शर्मिंदगी का इजहार किया कि वो अपनी पहली मुलाकात के फौरन बाद ही जुड़ गए थे। कहते हैं इनकी ये आमतौर पर उसका अंदाज नहीं है। पेको इसके साथ गूंजता है, कहता है कि वो पहली तारीखों को भी नहीं मिलाता। कुछ और छोटी बातें करने के बाद पेको ने इससे मुलाकात के लिए कहा। केटी जो कंपनी के लिए तरस रही थी वो ज्यादा पुरजोश नहीं हो सकती थी और उसने तारीख को कबूल कर लिया, लिली की मायूसी की वजह से जो अपनी माँ के साथ ड्रेस अप खेलना चाहती थी। तारीख पर पेको ने केटी से लिली के वालिद के बारे में पूछा और उसने इंकिशाफ किया कि वो जनूबी फ्रांस में रहता है। लिली के वालिद चाहते थे कि केटी इसका इस्कात हमल करा दे, इसलिए वो केटी और उनकी बेटी के साथ कुछ नहीं करना चाहते। दरियासना पेको ने इंकिशाफ किया कि इसकी मुख्तसर शादी स्पेन में हुई थी जब वो जवान था। तारीख के बाद केटी उसे घर वापस ले जाती है और दोनों दोबारा प्यार करते हैं। केटी और पेको के प्यार करने की आवाज़ की वजह से गरीब लिली को सोने में मुश्किल पेश आती है। अगले दिन लिली केटी और पेको के साथ नाश्ता करने के लिए उठी। केटी अपनी बेटी को इसकी तारीख से मुतारिफ कराने की कोशिश करती है लेकिन छोटी लड़की को कोई दिलचस्पी नहीं है और वो वापस अपने कमरे में भागती है। पाको के साथ ज्यादा वक्त गुजारने के लिए केटी ने लिली को स्कूल बस सर्विस के लिए भी साइन अप किया और पाको बिल आखिर केटी के घर चला गया। एक साल गुजरता है और केटी पेको के बच्चे से हमला हो जाती है। एक दिन पेको को अस्पताल से काम पर कॉल आती है और इसे कि केटी गैर मुतवक्के तौर पर दर्जे में मुब्तला हो गई है। वो लिली के साथ केटी के साथ होने को दौड़ता है के बाद केटी के एक सेहतमंद बच्चे को जन्म देने की और लिली ने बच्चे का नाम रुकी रखा। पेको ने लिली के कमरे को नर्सरी में तब्दील कर दिया जिससे इसकी मायूसी बहुत ज्यादा होती है और वो अपनी माँ के हाथों एक तरफ महसूस करने लगती है जो अपना ज्यादातर वक्त नए बच्चे के साथ गुजारती है। लिली को यह हकीकत भी पसंद नहीं है कि केटी इसरार करती रहती है कि लिली पेको को वालिद कहे। केटी अपना ज्यादातर वक्त बच्चे की देखभाल में गुजारने में भी पेको के साथ अपने रिश्ते पर असरअंदाज होने लगती है और एक दिन लिली ने पेको को अपने अपार्टमेंट की इमारत के बाहर एक दूसरी औरत के साथ मिलते हुए पकड़ लिया। ताहम लिली उसे अपने पास रखने का फैसला करती है। पेको बाद में देर से घर लौटता है, ये कहते हुए कि वो अपने दोस्तों के साथ बाहर था। पेको का बदला हुआ रवैया केटी को परेशान करता है और दोनों आपस में झगड़ते हैं। ताहम दोनों सोने से पहले मेकअप करते हैं और एक दूसरे के लिए मजीद मौजूद रहने का वादा करते हैं। जल्द ही केटी दोबारा काम पर जाना शुरू कर देती है और पेको को दिन के वक्त बच्चे की देखभाल के लिए छोड़ दिया जाता है। एक दिन जब केटी घर वापस आती है तो उसने बच्चे रुकी की कमर पर एक अजीब सा जख्म देखा। वो पेको से इसके बारे में पूछती है लेकिन वो इसके बारे में कुछ जानने से इनकार करता है। पेको का इसरार है कि ये कुछ नहीं है लेकिन अगले चंद दिनों के दौरान बच्चे की पीठ पर एक और जख्म पैदा होता है। गरीब का बच्चा भी हर वक्त रोता रहता है। एक दिन केटी ने पेको से जुड़वां जख्मों के बारे में मुकाबला किया। पेको फिर इसके बारे में कुछ जानने से इनकार करता है लेकिन केटी ने इस पर रुकी को मारने का इल्जाम लगाया। ये रुकी को परेशान करता है और वो जाने से पहले इसके साथ टूट जाता है। पेको को गुस्से से बाहर निकलते देखकर लिली को एहसास हुआ कि वो खैर के लिए चला गया है और छोटी बच्ची इसे तसल्ली देने के लिए अपनी माँ को गिले लगाती है। पेको के तस्वीर से बाहर होने के बाद लिली रुकी की प्राइम नैनी बन गई। एक दिन किटी घर लौटती है कि रुकी को अपने झूले से लापता पाया जहाँ बच्चे ने एक अजीब सा निशान छोड़ा है। लिली और केटी बेदिल्ली से बच्चे की तलाश में है। लो और देखो,
वो बच्चे को अलमारी के ऊपर ढूंढते हैं। जब वो बच्चे को नीचे लाते हैं तो हैरान रह जाते हैं। उन्होंने रुकी के कंधे के ब्लेड से 2 परों को बढ़ते हुए देखा। ऐसा लगता है कि रुकी अपने परों को हरकत दे सकता है, जो उसे बाहर निकलने में मदद करता है। केटी बच्चे को गुस्ल देती है और उसके छोटे परों से खून धोती है। वो रुकी को अपने पिंजरे में बंद रखने का फैसला करती है ताकि इसे खुद को तकलीफ न पहुंचे, और वो लिली को अपने स्कूल में रुकी के बारे में कुछ भी कहने के खिलाफ खबरदार करती है, इस खौफ से कि यह सिर्फ बच्चे की तरफ गैर ज़रूरी तवज्जो मबजूल कराएगी। बाज़ औकात केटी को पेको को फ़ोन करने की ख्वाहिश महसूस होती है, लेकिन वो कभी भी खुद को ऐसा करने के लिए नहीं ला सकती। पंखों की नशोनुमा के बाद से रुकी अच्छी तरह सोता है और खुश हो जाता है। एक हफ्ते में रुकी के पैरों की लंबाई 17 सेंटीमीटर हो जाती है और केटी ने बच्चे के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक लिबास डिज़ाइन किया। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, रुकी अपने प्रो पर पंख तैयार करता है के बारे में पूछता है, और रुकी वो इसे घर ले जाने की पेशकश भी करता है, लेकिन वो इस पेशकश को ठुकरा कर अपनी बस में सवार हो जाती है। जैसे जैसे रुकी बड़ा होता जाता है, केटी इसके लिए एक हेलमेट और घुटने के पैड खरीदती है ताकि वो खुद को तकलीफ पहुंचाए बगैर परवाज कर सके। लिली ने केटी को पेको के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन केटी ने इसे रोकते हुए कहा कि जब से रुकी अच्छी तरह से सोने लगा है, वो पेको के बारे में भूल गई है। ऐसा लगता है कि आखिरकार केटी और उसके अहल खाना के लिए मामलात ठीक हो रहे हैं। वो 2000 यूरो की लॉटरी जीतती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो क्रिसमस की खरीदारी के लिए जाते हैं। बदकिस्मती से जब लिली और केटी मशगूल हो जाते हैं तो रुकी अपनी जैकेट को हटाने में कामयाब हो जाता है और खरीदारों को खौफजदा करते हुए ओढ़ना शुरू कर देता है। केटी और लिली बच्चे के पीछे भागते हैं ताकि उसे खुद को तकलीफ ना पहुंचे। हुक्काम को जल्द ही अजीब बच्चे की हुआ पकड़ी और उन्होंने पूरा स्टोर बंद कर दिया। पुलिस की पूरी फौज बच्चे को पकड़ने के लिए लड़ रही है, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। बिलाखिर केटी के मशवरे पर वो लाइट्स बंद कर देते हैं और बच्चा रुकी आखिरकार पकड़ा जाता है। केटी को ज़बरदस्ती रुकी को अस्पताल ले जाने पर मजबूर किया जाता है, जहां डॉक्टर बच्चे का मुआयना करते हैं। रखने की इजाज़त तलब की से बच्चे को मजीद टेस्ट के लिए अस्पताल में लिए एक वसी माहौल की ज़रूरत है को मुनासिब तरीके से तैयार होने के ताहम केटी ने इस पेशकश को ठुकरा दिया, और जब वो अपने बच्चे को घर ले जाने के तो लोगों और मीडिया की तरफ से इसका हुजूम हो जाता है। वो बच्चे की एक झलक देखने के लिए बेचैन हो जाती है। कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन मीडिया केटी के अपार्टमेंट कम्प्लेक्स के बाहर डेरे डाले हुए है। ओढ़ने वाला बच्चा बैन अल-अक़वामी सनसनी बन गया है। एक रात रुकी रोना बंद नहीं करेगा, लिहाजा लिली इसे अपने कमरे में परवाज करने देती है, जो केटी से नावाकिफ है, जो नहा रही है। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है और पको होने का इंकिशाफ होता है। लिली अपनी माँ को पुकारती है, जो लिली से कहती है कि वो इसे पेको के साथ अकेला छोड़ दे। केटी और पेको एक दूसरे से मुआफ़ी मांगते हैं और जल्दी से अपने ताल्लुकात को दोबारा जिंदा करते हैं, जिससे लिली की मायूसी बहुत ज्यादा होती है। लिली ने अपने सौतेले भाई से अपनी तशवीश का इजहार किया, जो एक बार फिर अलमारी के ऊपरी हिस्से में चला गया है। वो परेशान है क्योंकि उसे लगता है कि अब जबकि पेको दोबारा वापस आया है, केटी अपना ज्यादातर वक्त इसके और रुकी के साथ गुजारेगी। दरियासना पेको ने इंकिशाफ किया कि इस तमाम अरसे में इसने पेरिस के एक रिसतूरा में काम किया। जब केटी पूछती है कि क्या इसका कोई अफेयर था, तो वो उसे बताता है कि इसने एक या दो ख्वातीन के साथ ताल्लुकात बनाए, लेकिन ये कोई संजीदा बात नहीं थी। बाद में पेको अपने बेटे से मिलता है। बच्चा रुकी अपने वालिद को नहीं पहचानता, और जब पेको ने इसे पकड़ने की कोशिश की तो वो भागने की कोशिश करता है के बारे में फिक्रमंद। केटी ने इसे अपनी तरफ बुलाया, लेकिन पेको की मौजूदगी बच्चे को खौफजदा करती है और इसने नीचे आने से इनकार कर दिया। वो आखिरकार बच्चे को नीचे लाने का इंतजाम करते हैं, और पेको ने बताया कि यह कमरा रुकी के लिए बड़ा खतरनाक है, लेकिन केटी उसे चुप रहने को कहती है क्योंकि वो अपने बेटे से अलग नहीं होना चाहती। उन्हें मालूम हुआ कि बच्चे रुकी ने तमाम परवाज से खुद को चोट पहुंचाई है, और वो फौरन डॉक्टर को कॉल करते हैं। डॉक्टर बर्नार्ड ने रुकी के जख्म का इलाज किया और पेको की बात को दोहराया। इसका कहना है कि यह अपार्टमेंट रुकी के बड़े होने के लिए महफूज नहीं है। डॉक्टर बर्नार्ड ने रुकी के परों को हटाने के लिए एक जर्राही तरीकाकार भी तजवीज़ किया, जिसे वो महफूज लेकिन तकलीफदेह करार देते हैं। ताहम केटी ने अपने बच्चे को सर्जरी के जरिए डालने से इनकार कर दिया। को काटने की ख्वाहिश होती है। को कैंची के एक जोड़े से रुकी के परों पेको अपने बेटे को शब खैर चूमने के लिए कमरे के बाहर पहुंचता है और लिली को वापस अपने बिस्तर पर भागने का इशारा करता है। अगले दिन नाश्ते के दौरान पेको ने मीडिया को पैसे के बदले रुकी पर एक दस्तावेजी फिल्म बनाने की इजाज़त देने का मशवरा दिया। उनका कहना है कि इससे खानदान को उनकी देखभाल के लिए दरकार मुनासिब माली वसाइल मिलेंगे। इससे केटी परेशान हो जाती है और उसने पाको पर इल्ज़ाम लगाया कि वो उनकी ज़िंदगी में वापस आ गया है ताकि वो रुकी से कुछ कमा सके। ताहम पेको का इसरार है कि वो सिर्फ अपने खानदान की देखभाल के लिए वापस आया था, और केटी को याद दिलाता है कि किस तरह इसने पहले इस पर रुकी को मारने का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया। इस बार इससे इस पर एतमाद करने को कहा। काफ़ी समझाने के बाद केटी इसे फिल्म रुकी की इजाज़त देती है। अगले दिन पाको की दरख्वास्त पर डॉक्टर बर्नार्ड ने प्रेस को केटी के अपार्टमेंट कम्प्लेक्स के सामने रुकी के मीडिया डेब्यू के लिए बुलाया। केटी और पेको
खुद को एक खुश शादीशुदा खानदान के तौर पर पेश करते हैं, हालांकि वो शादीशुदा नहीं हैं, पर रस्सी भी डाल रुकी को उड़ने से बचाने के लिए इस रुकी की काबिलियत का मुजाहिरा करने के लिए उन्होंने इसे छोड़ दिया जब केटी ने रस्सी को थाम लिया। बच्चा परिंदे की तरह उड़ना शुरू कर देता है, जिससे सब हैरान रह जाते हैं। केटी भी अपने बच्चे को पहली बार इतनी बुलंदी पर उड़ते हुए देखकर बहुत पुरजोश है और उसके नतीजे में वो लम्हे में गुम हो जाती है और गलती से रस्सी को छोड़ देती है। केटी और दूसरों को बच्चे का पीछा करने पर उकसाते हुए रुकी भाग गया। झील से गुजरते हुए रुकी जंगल में उड़ गया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद मीडिया रुकी में दिलचस्पी खो देता है और वहां से चला जाता है, लेकिन केटी अपनी जगह से हटने से इनकार कर देती है। डॉक्टर बर्नेट बाद में झील के किनारे पेको के साथ शामिल होता है और तजवीज़ करता है कि रुकी को किसी शिकारी ने गोली मार दी होगी या कहीं भूख से मर रहा है। परेशान पेको ने खुद को मोरिद इल्जाम ठहराया और अफसोस का इजहार किया कि केटी इसे इसके लिए कभी मुआफ नहीं करेगी। अगले चंद दिनों तक केटी और दीगर अपना वक्त बाजार में रुकी के गुमशुदा पोस्टर्स तकसीम करने में सिर्फ करते हैं, लेकिन बेसूद। कई हफ्ते गुजर जाते हैं और दूसरे अपनी जिंदगी के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन केटी अब भी अपने बेटे की ख्वाहिश रखती है। एक दिन वो झील के किनारे एक और चहलकदमी के लिए अपने घर से निकलती है। ये पता चलता है कि मायूस केटी ने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया है। ताहम जैसे ही वो अपने आप को डूबने के लिए आगे बढ़ी, से रुकी की आवाज़ और उसके फड़फड़ाते पैरों की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो वापस आता है, केटी अपने बच्चे की तरफ दौड़ती है, जो काफ़ी बड़ा हो चुका है। बच्चा खुश नजर आता है और केटी ने इससे मुआफ़ी मांगते हुए कहा कि इसने इसे छोड़ दिया क्योंकि वो हुआ में बहुत खुश नजर आ रहा था। बच्चा फिर उड़ जाता है और केटी को एहसास होता है कि रुकी की खुशी हुआ में है को प्यार से गिले लगाती है। काफ़ी देर बाद अपने घर वालों इस तरह की मजीद वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल की मदद के लिए लाइक करें। देखने का शुक्रिया।